हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास है। आज इस वीडियो में हम लोग एसी वर्सेस डीसी के बारे में जानकारी लेंगे। हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे कि कौन ज़्यादा खतरनाक है, एसी करंट ज़्यादा खतरनाक है या डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है। साथ में हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे कि कौन ज़्यादा यूजफुल है, एसी ज़्यादा यूजफुल है या फिर डीसी ज़्यादा यूजफुल है। साथ में हम लोग इस बात को भी गौर करेंगे कि किसमें इंसुलेशन वायरिंग की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है इस चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। साथ में किसी भी तरह का आपके मन में संशय हो तो कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक पर हम लोग शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है एसी वर्सेस डीसी। जहां ही एसी वर्सेस डीसी की बात आती है तो एक बड़ा डिबेट खड़ा हो जाता है। कुछ लोग जो है वह एसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग जो है वह डीसी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ये डिबेट, ये वार जो है ये कोई आज का नया वार नहीं है, ये काफी पुराना वार है जो कि 1880 के आसपास से ही शुरू हो चुका था। तो सबसे पहले इसके पीछे की कहानी को हम लोग समझते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 1880 में, चूंकि आप जानते हैं कि हमारा एसी करंट जो है वह निकोला टेस्ला ने, इसके फादर कहे जाते हैं एसी करंट के। वहीं पर डीसी करंट के जो फादर कहे जाते हैं वह थॉमस एडिसन कहे जाते हैं। तो 1880 में जो यूएसए की कंट्री की मैं बात बता रहा हूं, यूएसए कंट्री में जो सबसे पहले पावर का सप्लाई होता था, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता था, वह डीसी करंट के द्वारा जनरेट होता था, जो कि थॉमस एडिसन के द्वारा बताया गया था। तो डीसी करंट का जनरेट करने के साथ हम लोग डीसी करंट को ट्रांसमिट भी करते थे। डीसी करंट के ट्रांसमिशन के दरमियान हम लोगों को काफी ज्यादा लॉसेस देखने के लिए मिलता था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जब हम लोग करते हैं डीसी करंट का, तो हमारा जो करंट का वैल्यू होता है वह मैग्नीट्यूड धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है और काफी ज्यादा लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने निकोला के द्वारा दिया गया एसी करंट का सिस्टम अपनाया। निकोला ने एसी करंट सिस्टम को बताया कि अगर आप इस ट्रांसमिशन वाले प्रॉब्लम से अगर आप दूर होना चाहते हैं तो आपको एसी करंट सिस्टम अपनाना चाहिए। तो एसी करंट सिस्टम वहां पर अपनाना शुरू हो गया। लेकिन ये बात थॉमस एडिसन साहब को काफी बुरा लगा, क्योंकि पहले करंट का जो पेटेंट था वह थॉमस एडिसन साहब के पास था, इनके द्वारा दिया गया डीसी करंट का प्रयोग हो रहा था। लेकिन अब मार्केट में एसी करंट की चर्चा होने लगी, जो कि निकोला टेस्ला द्वारा दिया गया था। तो थॉमस एडिसन साहब ने एसी करंट के काफी ज्यादा डिमेरिट्स गिनाना शुरू किए और इन्होंने बताया कि एसी करंट जो है वह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये जो वार है ये वार आज का नहीं है, ये 1880 का वार है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, जिस मूवी का नाम है द करंट वार, जिसमें निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन साहब के इन दोनों की कहानी को दर्शाया गया है। वहीं पर हम लोग बात करें कि आखिर किस प्रकार से हम कह रहे हैं कि कौन सा करंट जो है वह ज्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे करंट की स्थिति में कौन कौन सी चीजें आती। तो एक साइड हम सबसे पहले एसी के बारे में देखते हैं और दूसरे साइड हम डीसी के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप इसका ग्राफ जानते हैं कि एसी करंट का जो ग्राफ होता है वह कुछ इस प्रकार से साइनसॉइडल वेवफॉर्म रखता है। वहीं पर डीसी करंट की ग्राफ की चर्चा की जाए तो डीसी करंट का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से कांस्टेंट फ्लो कर रहा होता है। तो अगर खतरनाक को लेकर बात करें तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, 240 वोल्ट एसी ले लेता हूं और इधर भी मैं क्या कर लेता हूं, 240 वोल्ट डीसी ले लेता हूं। ओके, तो इधर साइड मेरा डीसी हो गया है 240 वोल्ट का, जिसका यहां पर वैल्यू है और ये क्या है, कांस्टेंट फ्लो कर रहा है। वहीं पर हम यहां पर बात करें 240 वोल्ट एसी की, तो यहां पर आप समझेंगे कि यहाँ पर जो 240 वोल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ये 240 वोल्ट जो है वह आरएमएस वैल्यू है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो हमारा 240 वोल्ट का जो करंट हमारे घर में एसी करंट का सप्लाई होता है वह 240 वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू है। ओके,
देख लेंगे, यहीं से आपको ये बात जो है वह क्लियर हो जाएगी। तो 240 वोल्ट हमारा यहाँ पर क्या है, आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू हमारा कहाँ पर होता है, कुछ इस जगह पर हमको आरएमएस वैल्यू देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर इसके पीक करंट की बात करें, एसी करंट की पीक करंट की बात करें, तो हमको क्या करना होगा, आरएमएस वैल्यू में √2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जैसे ही आरएमएस वैल्यू को में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू आएगा वह 339 वोल्ट का आएगा। यानी कि हम कह तो रहे हैं एसी को कि यह 240 वोल्ट का एसी है, लेकिन इसका पीक वैल्यू जो है वह 240 का नहीं है, वह क्या है, 240 से ज्यादा का है। कितना का है, 339 का है। वहीं पर पीक टू पीक लेकर हम लोग बात कर लें, जो कि यहां से यहां तक पीक टू पीक लेकर हम लोग चर्चा कर लें, तो पीक टू पीक में हमारे पास यह कितना हो जाएगा, 339 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहां पर जो पीक टू पीक वैल्यू आएगा वह कितना के बराबर आएगा, 339 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 678 वोल्ट आएगा। तो देख लें यहां पर 240 वोल्ट जो है वो तो 240 वोल्ट ही है डीसी में, लेकिन यहां एसी में जो हमारा 240 वोल्ट है वह 240 वोल्ट हमेशा नहीं है, वह कभी क्या है, 339 वोल्ट मैक्सिमम है। वहीं पर फिर 0 हो जा रहा है, वहीं पर फिर क्या हो रहा है, फिर से 339 वोल्ट अलग डायरेक्शन में हो जा रहा है। तो यहीं से बातें जो है वह निकल कर चली आती हैं। यानी कि एसी करंट 240 वोल्ट में जो हमको झटका लगेगा वह कितना का लगेगा, 340 वोल्ट के बराबर का झटका लगेगा। लेकिन वहीं पर डीसी में जो हमको झटका लगेगा 240 वोल्ट का, वह 240 वोल्ट का ही झटका होगा। तो यह बात तो क्लियर हो जाता है यहां पर कि हमको जो ज्यादा झटका लगने वाला है वह किस में लगने वाला है, वह एसी करंट में ज्यादा झटका लगने वाला है, 339 वोल्ट का हमें झटका लगने वाला है। लेकिन एसी करंट और डीसी करंट में एक और डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो यह है कि फ्रीक्वेंसी भी यहां पर हमें देखने के लिए मिल रही है, जो कि हमारे घरों में जो सप्लाई हो रही है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की हो रही है। अगर मैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलूं, यानी कि 1 सेकंड में 100 टाइम्स ये क्या हो जा रहा है, 0 को क्रॉस कर रहा है। 1 सेकंड में ये 100 टाइम्स 0 को क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो यहां पर हमको शॉक मिलेगा, जो झटका लगेगा, वह एक बार 339 वोल्ट का लगेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 339 वोल्ट का मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 339 वोल्ट का मिलेगा। तो इसमें जो हमें झटका मिलेगा वह क्या मिलेगा, एक वाइब्रेशन मिलेगा। यानी कि हमें यहां पर मल्टीपल शॉक मिलेंगे। ओके, क्लियर है, यहां पर हमको क्या मिलेगा, मल्टीपल शॉक मिलेंगे। यहां पर हमारे पास क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। और वहीं पर डीसी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हमें करंट लगेगा उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हम चिपक जाएंगे। ओके, 240 वोल्ट अगर डीसी का अगर हमने झटका उसके अगर नजदीक हम चले आए, किसी तरह से कांटेक्ट में चले आए, तो हम क्या हो जाएंगे, उससे चिपक जाएंगे। लेकिन वहीं पर 240 वोल्ट अगर एसी के नजदीक में आ गए तो हम क्या होंगे, वाइब्रेशन एक क्रिएट होने लगेगा। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हो जाता है, जो थॉमस एडिसन साहब निकोला टेस्ला द्वारा बनाए गए एसी करंट के बारे में बोल रहे थे कि एसी करंट ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो कुछ इन्हीं कारणों से एसी करंट जो है वह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वहीं पर डीसी करंट हमारा चूंकि क्या है, चूंकि इसका पीक वैल्यू भी 240 वोल्ट ही है और यहां पर हमें मल्टीपल वाइब्रेशन नहीं लग रहे हैं, तो मल्टीपल वाइब्रेशन नहीं लग रहे हैं तो इसलिए ये हम लोगों के लिए थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी कहने वाली बात नहीं बनती है, दोनों का दोनों ही खतरनाक है, दोनों के दोनों में ही जान जाने की चांसेस बिल्कुल बनती है। तो ये तो बात रही इसकी खतरनाक को लेकर। वहीं पर अगर मैं बोलूं कि अब देखिए यहां पर हम जब इंसुलेटिंग करेंगे, हम किसी कंडक्टर के ऊपर क्या करते हैं, इंसुलेशन चढ़ाते हैं। आप देखते होंगे किसी भी कंडक्टर की मैं बात करूं तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक परत चढ़ाते हैं। मेटल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का परत चढ़ाते हैं। तो अगर इंसुलेशन के बारे में कंपैरिजन करके देखा जाए तो चूंकि एसी करंट को कहां तक 339 वोल्ट तक झेलना पड़ेगा, तो इसमें हमें इंसुलेशन की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहीं पर डीसी करंट को चूंकि हमें 240 वोल्ट तक ही झेलना है, तो इसके कंपैरिजन में यहां पर इंसुलेशन की जो आवश्यकता होगी वो हमको कम पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे पास डीसी में कुछ बेनिफिट चले आते हैं। लेकिन एसी का भी अपना बेनिफिट है, जिसके कारण एसी आज इतना ज्यादा फेमस हो गया है, वरना हम लोग इसके बारे में बात ही नहीं कर पाते। तो एसी में हमारे पास क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिवाइस है जिसका नाम है ट्रांसफार्मर।
अब यह ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो यह स्टेप अप और स्टेप डाउन ये दोनों काम करता है। यानी कि अगर हमको अपने पावर को कहीं दूर तक ट्रांसमिट करना है, तो जैसा कि हम बात करते हैं कि अगर हम जितना ज्यादा बल्क में ट्रांसमिट करेंगे उतना कम हमको लॉस होगा, तो हम ट्रांसफार्मर की मदद से क्या कर लेते हैं, इसको स्टेप अप कर लेते हैं। वहीं पर जब हम कस्टमर के पास पहुंचते हैं तो कस्टमर को तो हम उतना हाई वोल्टेज देंगे नहीं, तो हम वहां पर उसको क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं। तो इसके अनुसार हमारा जो एसी का सिस्टम बन जाता है वह ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही बेहतर बन जाता है। लेकिन वहीं डीसी में बात करें हम, तो डीसी में चूंकि ट्रांसफार्मर नाम का ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं होता है, तो जितनी दूर हम लोग इसको लेकर जाते हैं तो वैसे कंडीशन में यहां पर हमको लॉसेस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे आज के डेट में बात किया जाए तो HVDC नाम का भी एक सिस्टम आ चुका है जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन के नेटवर्क में अगर देखा जाए तो एसी का हमको बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। वहीं पर आज के डेट में हम लोग बात करें तो एसी सिस्टम हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है उतने ही महत्वपूर्ण हमारे लिए डीसी सिस्टम भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं एसी सिस्टम हमारे पास, एसी करंट हमारे पास क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट होकर तो आ ही रहे हैं, साथ में हम इसके द्वारा बल्ब, अपने घर में पंखा और बहुत सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन डीसी करंट का भी हम काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, सोलर सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया करंट, तो इन सभी में हम क्या कर रहे हैं, डीसी करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो एसी करंट जो है वह जनरली इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ज्यादा तौर पर इस्तेमाल हो रही है, वहीं पर डीसी करंट जो है वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ज्यादा तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो एसी और डीसी दोनों के अपने बेनिफिट हैं, मेरिट हैं और डिमेरिट हैं। तो 1880 की जो लड़ाई थी वह आज के डेट में इस जगह पर पहुंच गई है कि दोनों चीजों का अपना एक जगह इंपॉर्टेंस है। दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, एक हेड है तो दूसरा टेल है। तो अब हमारे पास सिस्टम भी चूंकि बन चुका है कि हम एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डीसी करंट को हम एसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम की बात नहीं रही है। तो आई होप कि आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप समझ गए होंगे कि हम जो एसी करंट की बात करते हैं, जो 240 वोल्ट का हम रेटिंग देते हैं, वह एक्चुअली में 240 वोल्ट नहीं होता है। देखिए आरएमएस वैल्यू क्यों निकालते हैं हम लोग, आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू है डीसी वोल्टेज के बराबर हम लोग जब देखना चाहते हैं कि आखिर एसी करंट कितना इफेक्ट क्रिएट करता है। डीसी करंट, क्योंकि डीसी में क्या है, डीसी तो कांस्टेंट है, वह कहीं से वेरी नहीं कर रहा है, तो वह जो इफेक्ट क्रिएट करेगा वह तो 240 वोल्ट का इफेक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन एसी तो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिंग है, तो यह जो इफेक्ट करेगा तो 339 पिक वाला जो करंट है वह 240 वोल्ट की तरह डीसी की तरह वह क्या करेगा, उतने ही बराबर इफेक्टिव होगा, उतने ही बराबर यह काम करेगा। और बात आप समझ चुके हैं कि यहां पर हमें मल्टीपल शॉक मिलेगा, आरएमएस वैल्यू, पिक वैल्यू वाली भी बात मैंने आपको बता दी, इंसुलेशन वाली बात भी मैंने आपको बताई, ट्रांसमिशन और इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजों का मैंने अच्छे तरीके से चर्चा कर दिया। तो अगर अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, और अभी भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको आपसे रिलेटेड कंटेंट जो है वो हमेशा मिलते रहे। तो फिर से मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।